नमस्कार ऑडियंस, फेस टू पब्लिक में आपका स्वागत है। चुनावी महासंग्राम चल रहा है। नगर परिषद जींद चेयरपर्सन का चुनाव है, उसके अंदर पार्टियां भी मैदान में हैं, इंडिपेंडेंट भी मैदान में है। आज हमारे इस कार्यक्रम में आपसे रूबरू होने के लिए मौजूद है निशा लखीना, जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े हैं। साथ में उनके प्रतिनिधि के रूप में है राजू लखीना। मैम जी, आपका स्वागत है। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं निशा जी आपसे ही सवाल करना चाहूँगा कि पहले डोली जी हैं जो राजू जी की धर्मपत्नी, उनका फॉर्म भरवाने की बात थी, अचानक आप कैसे हैं? मैं निशा लखीना, पुत्र वधू राजू लखीना, सबसे पहले अपनी जींद की जनता को और 36 बिरादरी को नमस्कार करती हूँ। पहले मेरी मदर इन लॉ, उनका नाम लिया गया था कि उनका फार्म भरवाया जाएगा, फिर मेरा नाम लिया गया। हमारे घर में बहुओं को बेटी माना जाता है। मेरे ससुर जी ने मुझे मौका दिया कि बेटा आप युवा शक्ति हो, आप बेटी हो हमारी, आप आगे आओ। और शायद मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में है कि मैं जींद की सेवा करूं। ओके। हाँ जी। राजू जी, आप अकेले कैंडिडेट रह गए थे कांग्रेस कार्यकर्ता। मैंने आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद अचानक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के जो आला कमान है, उन्होंने आपको परमिशन दी है, आप हमारे पोस्टर लगाओ, हम आपको समर्थन भी करेंगे, और चुनाव कार्यालय पर कांग्रेसी नेता भी पहुंच गए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करता हूँ। कोई पहले प्री प्लान था या फॉर्म भरने के बाद ही आपको समर्थन मिला? नहीं, ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था। मैं पहले तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, खासकर 36 बिरादरी के सभी साथियों का और खासकर युवा साथियों का, और कांग्रेस हाई कमान का, जो मुझे उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, आज अपना समर्थन दिया। मैं हुड्डा साहब को मिलने उनके घर पर, हाउस पर गया था, तो उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया कि कोई भी कैंडिडेट हमारी पार्टी से नहीं है, आपको अब हम अपॉइंट करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। हमारा पूरा समर्थन पार्टी का आपके साथ है। आप जींद की जनता की सेवा करने का आपको मौका दिया जाता है। जी, एक समय राजू लखीना और कृष्ण मिड्डा दायां बायां हाथ माने जाते थे, एक दूसरे के पूरक थे। लेकिन विधायक जी ने अभी भाषण दिया कि जो मेरा साथ छोड़ गए, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। वो सीधा सीधा हम तो मानते हैं कि शायद आपके बारे में क्या है, इस पर क्या कहना? नहीं, सीधा सीधा नहीं है रमेश जी, ये तो कहा ही मेरे बारे में गया है, क्योंकि उनको अब आप मेरे सामना ही मैं समझता हूँ कि कंपटीशन डॉक्टर कृष्ण मिड्डा वर्सेस राजू ही बनाया जा रहा है, पार्टियों को पीछे रखा जा रहा है। उन्होंने समस्त बिरादरी के सामने पूरी एक सामूहिक स्टेज पर यह बोला है कि जो 7-8 लोग थे उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। माँ भवानी की कसम उठाता हूँ। आप समझिए, कहीं कसमें वादे उठाए जाते हैं तो कहीं धुआं उठता ही होगा। जी। निशा जी, फील्ड में आपको लगातार 4-5 दिन हो गए हैं, कैसे अनुभव मिल रहे हैं, लोगों का क्या फीडबैक आपको मिल रहा है और कितनी चुनौतियाँ सामना आपको करना पड़ रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि शुरू में चुनौतियों का कुछ लगा कि मुझे सामना करना पड़ा। अब मैं कहना चाहूँगी कि इस समय मुझे चुनौतियों का सामना नहीं, मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं पूरी आश्वस्त हूँ इस समय कि हम जीतेंगे। हाँ जी। राजू जी, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कोई नेता अपॉइंटमेंट किए गए हों? कौन नेता और कितनी तारीख को पहुंच रहे हैं आपके पक्ष में? क्योंकि आज राज्यसभा का चुनाव तो अब संपन्न हो जाएगा 2 घंटे बाद। हाँ, आज राज्यसभा का चुनाव है। मेरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात हुई थी, तो उसके बाद वो मुझे आज के बाद अपना समय देंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या हमारी युवा ब्रिगेड के हमारे आज के युवा चेहरे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनमें से कोई भी हमारे बीच में अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारी कैंडिडेट निशा लखीना को और 36 बिरादरी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए हमारे जींद में पधारेंगे। बहुत जल्द ही समय और उनका दिनांक निर्धारित कर दी जाएगी। कौन से मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुख्य मुद्दे तो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं जो नगर परिषद के अधीन आते हैं। हमारे अभी विधायक महोदय ने परसों ही अपने भाषण में बोला है कि जब से नगर परिषद भंग हुई है तो पिछले 8 महीनों में मैंने और डीसी साहब ने मिलकर काम किया है। मैं जींद की जनता को भी जागरूक करना चाहता हूं। आप विधायक जी की टिप्पणी सुनिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल से जींद नगर परिषद की चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और 8 साल से हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं क्या मानूं कि पिछले चुनाव यानी कि पिछले दौरान 8 महीने से पहले तो कोई कार्य नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। उनके विधायक अपनी पार्टी पर ही क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो मुद्दों की रही बात, तो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं तो अपने नगर परिषद के अंदर, तो जिसमें हम चाहे पानी की निकासी हो, चाहे अच्छे पानी का प्रबंध हो, और खासकर सीवरेज की अच्छी व्यवस्था हो,
और हमारे बीच में जो कूड़े करकट के ढेर हैं। मैं बताना चाहूँगा रमेश जी, आपको भी पता कि 7 लाख रुपए में हमारा ठेका जाता था और 78 लाख रुपए में जा रहा है, परंतु सफाई व्यवस्था जो की त्यों खड़ी है। आप हमारे बीच में देखिए, आप बेसहारा पशुओं का आतंक है। आप हमारे बीच में देखिए बंदरों का कितना आतंक है। छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर या पार्क में अकेले नहीं घूम सकते, पार्क बनाए नहीं जा रहे, और परंतु जो है उनकी सफाई व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो इन सब बातों को मैं एक बार हर बार कहता हूँ, जो नगर परिषद के कार्य हैं, चाहे वो आईडी प्रॉपर्टी है, चाहे हाउस टैक्स का मामला है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का मामला है, मैं इन सब बातों से हर आम व्यक्ति को निजात दिलाना चाहता हूँ। हर व्यक्ति, जो छोटा व्यक्ति बेचारा एक गरीब व्यक्ति अपनी रोज़मर्रा की दिहाड़ी छोड़कर वहाँ नगर पालिका के चक्कर काटते हैं, मैं उनको निजात दिलाऊंगा कि आप अपने काम करिए। जो हमारे सरल केंद्र हैं हम जगह जगह पर बनाने का काम करेंगे कि आपको अपने वार्ड में बैठे बैठे ये सुविधा मिल सके। निशा जी, महिलाओं के बीच कितना गए हैं और महिलाओं ने किस तरह का फीडबैक दिया है? क्या उनको प्रॉब्लम है, कितने वो संतुष्ट हैं आज के जो शासन चल रहा है नगर परिषद का, उसके बारे में? महिलाओं का बहुत बड़ा फैक्ट है, किसी भी चुनाव में महिला और युवा किसी भी चुनाव को मोड़ देते हैं। मैं खुद एक महिला हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि जींद की जनता को, 36 बिरादरी को खुल के सारी महिलाएं सामने आए, मेरा साथ दें, तो हम अपनी महिलाओं के लिए बहुत कार्य करेंगे। क्या है को बहुत कार्य नहीं, हाँ। एक दो विजन स्पेशल हमें एक दो विजन बताइए कि महिलाओं के लिए ये विजन है मेरा। सबसे मेन जो रीज़न है वो है सुरक्षा। अब इस समय महिला अपने आप को बाहर निकलती सुरक्षित समझती ही नहीं है कि मैं सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ। नगर परिषद के हाथ में तो कोई कानून व्यवस्था नहीं, कानून व्यवस्था तो नहीं है, पर हम सड़क के ऊपर सीसीटीवी कैमरे का प्रबंध कर सकते हैं ताकि मेरी महिला, जींद की जनता सीसीटीवी कैमरे के थ्रू अपने आप को सुरक्षित समझे। राजू जी, एक और बात चल रही है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है, निशा जी को आगे कर दिया है और कहीं ना कहीं आप अब अकेले रह गए हैं, कांग्रेस के समर्थित है, तो आप एमएलए की टिकट पे आपकी नज़र जा रही है, ऐसा चर्चाएं चलती हैं आपके बारे में। देखो, हम चर्चाओं का दौर है, कुछ भी चर्चाएं चलेंगी। नहीं रमेश जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं इसका एक पूरी क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। देखिए, हाईकमान ने मुझे आशीर्वाद दिया, 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया, समस्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद दिया, और हमारी बहुरानी निशा लखीना जी को अपना आशीर्वाद दिया। और मैं समस्त साथियों से, अपने नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं, हमारे को चेयरमैन की टिकट दी है, आप चेयरमैन के लिए हमारा आशीर्वाद दें, हमारे प्रत्याशी को जिताने का काम करें। रही एमएलए की टिकट, नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, ना मैं इसी दौड़ में हूँ। पार्टी हाईकमान जैसा आदेश करेंगे, जिस भी प्रत्याशी को यहाँ पर अपना कैंडिडेट बनाएंगे, अगर वो आज मुझे अपना जितना भी योगदान देने का काम करेंगे, लोग तो सवाया कहते हैं, मैं दुगना उनको वापस करने का काम करूंगा। जो भी साथी यहाँ से प्रत्याशी होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, मैं तन मन धन से, मेरा सारा परिवार उसकी पूरी सेवा में, उसके कार्य प्रणाली में पूरा सहयोग देगा। राजू जी, एक और बात आ रही है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं, मुझे लगता है कि ये अब भी ये जो नगर परिषद का चुनाव है वो विधायक वर्सेस राजू की तरफ मोड़ लेता हुआ दिखा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन लड़ने का राइट सबको है, संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्शन घोषित किया है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, परंतु विधायक जी ने इसने अपनी प्रेस्टीज इशू बना लिया है और उन्होंने इलेक्शन को मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं और उनके ऊपर तो बहुत बड़ा गेम होता है, विधायक की जिम्मेवारी होती है अपने कैंडिडेट को लाना, तो प्रेस्टीज इशू बनाने में आपको तकलीफ क्यों? नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, परंतु हमारे उनके साथ कुछ पारिवारिक रिलेशन थे, उन्होंने इनको भी डिनाई कर दिया है। देखिए, उन्होंने डिनाई किया है, उन्होंने कसमें वादे किए हैं, उन्होंने तो इसको युद्ध की परिभाषा दे दिया रमेश जी। मैं नहीं मानता तो युद्ध है। उनका भाषण सुना था, अब युद्ध होगा, कुछ समथिंग ऐसा तो ऐसा युद्ध क्या? मैं कहता हूँ चुनाव लड़ने का अधिकार उनको भी है, मैं भी लड़ रहा हूँ। 23 तारीख को हम सब एक जैसे हैं, मिलजुल कर बैठेंगे, युद्ध नहीं होगा। आपके बहुत पुराने अच्छे घरेलू संबंध रहे हैं। मैंने कहा था कि राजू और कृष्ण दो बाजू होते थे, डॉक्टर साहब की भी, स्वर्गीय हरिचंद मिद्दा की भी। आप उनसे आशीर्वाद लेने गई हैं डॉक्टर विधायक से, हमारे कृष्ण मिद्दा जी से? हाँ जी, ये इलेक्शन है, जो चुनाव है वो अपनी साइड है, पारिवारिक संबंध अपनी साइड है, ये हमारे संस्कार हैं।
जो हमें सिखाए गए आप हैं। उनसे आशीर्वाद लेने गए या नहीं? हाँ जी, हाँ नॉमिनेशन जी, के गई बाद? हूँ, गई हूँ, तो गई हूँ। चुनाव मतलब फॉर्म भरने से पहले ओके। मैं उनसे आशीर्वाद लेने गई। ये मेरे संस्कार थे कि हमारे पारिवारिक संबंध है, वो हमारे बड़े हैं, हमारा आशीर्वाद लेना उनसे हक बनता है। हमने अपने संस्कार निभाए हैं, बाकी वो इस फील्ड को युद्ध बनाए, कुछ बनाए, तो हम तो हमेशा उनके अपने संस्कारों पे ही रहेंगे। हमने अपने संस्कार नहीं छोड़ने हैं। राजू जी, इस टाइम नगर परिषद के जो कार्य हुए हैं, आपने कहा कि अभी कहा कि 8 महीने में ही, आप कितने संतुष्ट हैं? जिनकी तस्वीर देखो बदली तो है, काफ़ी बदली है पिछले, जब से थोड़ा आक्रामक हुए विधायक जी, तस्वीर तो काफ़ी बदली है। नहीं सर, कौन सी तस्वीर बता रहे हैं? वो कहते हैं कि विकास की गंगा बहाएंगे। कौन सी विकास की गंगा? मैं कहता हूँ विनाश की गंगा है हमारे जीवन में। कौन सी तस्वीर बदली है? कौन सी सड़क ठीक हुई है? कौन सी गलियां बनी है? मैं मानता हूँ 1-2 सड़कें निर्माण हुआ है, परंतु 1-2 सड़कें जींद में बनने से निर्माण नहीं होगा। रानी तालाब के साइड में आप देखिए, मेन सड़क है, उसका कितना बुरा हाल है देवीलोल चौक तक। और आप बात करते हैं विकास की, मैं कहता हूँ आज ही देखिए नगर परिषद के अंदर एक कर्मचारी रंगे हाथ रिश्वत लेता पकड़ा गया है। और जो इन्होंने 5 साल पहले भ्रष्टाचार का बीज बोया और उसको कमीशन का पानी डाला गया, उस पौधे को आज खड़ा मत होने दीजिए, उसको पेड़ मत बनने दीजिए। मैं जींद की जनता को खासकर जागरूक करना चाहता हूँ। जी निशा जी, देखिए चलते चलते आप अपने वोटर्स को, अपने समर्थकों को, जींद की जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी, मैं अपनी जींद की जनता से निवेदन करना चाहूँगी कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे नगर परिषद के चुनाव आ चुके हैं। आने वाली 19 तारीख को हमारे नगर परिषद के चुनाव हैं। तो मैं ये भी जागरूक करना चाहूँगी अपनी जींद की जनता को कि इस बार प्रधान पद के जो उम्मीदवार के रूप में हैं वो सीधे सीधे इलेक्शन चुनाव किए जा रहे हैं। आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन प्रधान पद पर बैठेगा। आपको वहाँ पे 2 मशीनें मिलेंगी, एक एमसी की, एक चेयरमैन की। एक बटन आपको एमसी का दबाना है, एक चेयरमैन का दबाना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपना एक एक कीमती वोट बस का बटन दबाने का काम करें और अपने जींद को विकास की ओर अग्रसर करें। राजू जी, चलते चलते 1-2 सेकंड आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो वो मोस्ट वेलकम। मैं समस्त 36 बिरादरी को, जींद निवासियों को एक अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बच्ची निशा लखीना जो प्रधान पद की उम्मीदवार है, अपना एक एक वोट बस के निशान का बटन दबाने के काम करें। और जो विकास का पहिया, मैं कहता हूं चला ही नहीं है, बिल्कुल एक रुका हुआ पहिया है, उसको चलाने का काम करें। आपकी मूलभूत सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उनको दूर किया जाएगा। मैं समस्त जींद वासियों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राजू जी, धन्यवाद निशा जी। ऑडियंस, हमारी कोशिश रहेगी कि जो अन्य प्रत्याशी भी है, प्रमुख प्रत्याशी, उनसे भी आपको रूबरू कराएं, जल्दी कराएं। और आप जो हमारे लिए जेसिन केबल को, सिटी केबल को समय देते रहते हैं और हमारे फीडबैक देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।